नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। छत्तीसगढ़ में एक और सरकार का बहुचर्चित स्लोगन स्कूल चले हम गूंज रहा है, वहीं दूसरी ओर राजधानी रायपुर से लगे गांव बाना और गोमची के स्कूल की स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। शाला प्रवेश उत्सव के धूम के बीच यहां बच्चे व्यवस्थाहीन और जर्जर स्कूल भवनों में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। तो आपको बता दें, सरकार की तरफ से स्कूल चले अभियान में तेजी लाई जा रही है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां कर रही है। जर्जर विद्यालयों में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल का हाल बेहाल है। रायपुर के कुछ जर्जर स्कूलों में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। छत्तीसगढ़ में आज से नए शिक्षण सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने भव्य शाला उत्सव मनाने का निर्देश दिया है, वहीं जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की है। लेकिन ऐसे में जिन स्कूलों में शाला उत्सव मनाया जा रहा है, वहाँ की स्थिति क्या है, भवनों का हाल क्या है, हम जानने निकले हैं राजधानी और राजधानी के आजू बाजू क्षेत्रों में, जहाँ इस स्कूल की स्थिति का हम जायजा लेंगे। हम यहाँ पहुँचे हैं, एक शासकीय स्कूल है जहाँ पर हम पहुँचे हैं, जहाँ की बिल्डिंग को बने महज 5 से 6 साल हुए हैं, लेकिन उसकी स्थिति अपने आप में उसकी स्थिति को बयां कर रहा है। तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है कि किस तरह से छत के जो है वो झड़ रहे हैं। स्कूल में बैठने वाले बच्चों पे भविष्य में कोई भी दुर्घटना इससे होने की संभावना होती है। छड़ साफ दिखाई दे रहा है, छत जो है टूटता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो पेंट भी उखड़ रहा है और सीलन जो है एक बड़ी समस्या इस स्कूल के लिए बरसात के दिनों में होती है, क्योंकि बरसात लग चुका है और बरसात के दिनों में स्कूल में बैठने वाले बच्चे कहीं ना कहीं उनको समस्या का से जूझना पड़ता है, उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के, उनको अपनी शिक्षा को लेकर के। ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्कूलों में जहां सुधार की बात कही जाए, वहीं इंफ्रा के मामले में कहीं ना कहीं राजधानी और उसके आजू बाजू के स्कूल फिसड्डी साबित होते नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये जिस भवन हम दिखा रहे हैं, इस भवन की मरम्मत साल भर पहले ही जो है कराई गई है, जिसमें पानी गिरने की शिकायत के बाद स्कूल प्रशासन से के तरफ से मांग की गई और उस मांग के बाद जो है वो यहाँ पर दिखाई गई और 3 लाख रुपए उसके लिए स्वीकृत हुआ। और ये आप देख सकते हैं कि जगह जगह टाइल्स भी जो है वो उखड़ रहे हैं। टाइल्स यहाँ पर उखड़ते हुए दिख रहे हैं। बाजू के जो स्कार्टिंग जिसे कहते हैं वो उखड़ रहे हैं और बच्चों को यहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। हालांकि 3 लाख रुपए की लागत से किए गए मरम्मत में स्थिति जस की तस है। पानी गिरने पर आज भी उसी तरह चूहता है और चूहने के साथ ही जो है जो स्थिति बच्चों के लिए उस वक्त पढ़ाई के लिए बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बेटा, बरसात के दिनों में क्या दिक्कत होती है आपको यहाँ पर? यहाँ पर पानी चूहता है। कहाँ पानी चूहता है? स्कूल पे, कक्षा में। अच्छा, तो फिर पढ़ाई कैसे करते होंगे बेटा ऐसे में जब पानी चूहता है तो? बहुत परेशान होते हैं। अच्छा, तो देखिए बच्चों का जिस प्रकार से कहना है कि पानी गिरने से जो है चूहने से जो है पढ़ाई में तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ यहाँ की जो है हेड मास्टर भी मौजूद है, हम उनसे चाहेंगे। मैडम, जो है यहाँ पानी चूहने की एक बड़ी समस्या है। हाँ सर, तो उस समय छत का माने मरम्मत किए थे, उसके बावजूद भी पानी टपकते हैं यहाँ। पानी टपकने में बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। हाँ, तो बच्चे लोग को दिक्कत पड़ते हैं तो हम लोग किनारे में बैठाते हैं सर, जहाँ पानी नहीं चूहते उसी क्लास में कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं बच्चे लोग को। अच्छा, 2 क्लास अलग अलग क्लास मर्ज करने से दिक्कत पढ़ाई में होती होगी। ऐसे पढ़ाई भी प्रभावित तो होंगे ही सर, पढ़ाई प्रभावित होती है। हाँ। राजधानी रायपुर से महज चंद किलोमीटर की दूरी पे नंदनवन से लगा हुआ गांव बाना
कि स्कूल का ये बिल्डिंग अपने आप में बहुत कुछ कहता हुआ नज़र आ रहा है। जहां बच्चों को बरसात के दिनों में अपनी पढ़ाई के लिए कसमकस करना पड़ता है, वहीं बैठने की काफ़ी दिक्कत भी होती है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन कब तक ऐसे स्कूलों की मरम्मत कराता है और इन बच्चों के पढ़ाई में कि जो प्रभावित होता है उन प्रभावित पढ़ाई को बेहतर करने की दिशा में काम करता हुआ नज़र आता है। कैमरामैन आर के प्रसाद के साथ नदीम मेमन, एशियन न्यूज़, रायपुर। हम मौजूद है यहाँ पर शासकीय स्कूल पे, जहाँ स्कूल की स्थिति का हम जायजा ले रहे हैं। भवनों का हाल और परिस्थिति आप देख सकते हैं कि जिस भवन को बने महज चंद साल हुए हैं, वहाँ की स्थिति बद से बदतर नज़र आ रही है। हम मौजूद है शासकीय प्राथमिक शाला गोमची में, विकासखंड धरतीवा, जिला रायपुर में, जहाँ लाइट नहीं होने के चलते बच्चे गर्मी में परेशान तो हो रहे हैं। वहीं आप देखेंगे कि स्कूल का जो परिसर है, जो स्कूल का भवन है, वो अतिरिक्त रूम तो बनाया गया है लेकिन उसका उपयोग जो है वो नहीं आ रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि लाइट कनेक्शन और पंखा नहीं होने की वजह से इस रूम का को यूज़ नहीं किया जा रहा है, इस रूम का प्रयोग नहीं आ रहा है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि सीलन इस रूम में भी काफ़ी है। बरसात के दिनों में पानी जो है यहाँ पर से टपकता है और ये आप देख सकते हैं कि जो है कुछ सामान और कचरे की वजह से बना बुनाया अच्छा रूम, जिसका 2012 में इस रूम का निर्माण कराया गया और इसकी स्थिति आप देख करके खुद जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। और 2012 के निर्माण हुए इस रूम का कोई उपयोग नहीं लाना चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं आप देख सकते हैं कि जस्ट बाजू में ही गैलरी में जो है वो कबाड़ के रूप में यहाँ बच्चों लकड़ी और ये तमाम पे हैं, जो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भविष्य में या बच्चों के लिए दुर्घटना को जो है को बुलावा दे सकता है। बच्चे इसके जरिए लहूलुहान हो सकते हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि 12 साल हुए इस बिल्डिंग में जो है छतों पे दरारें साफ नज़र आ रही है। 2012 में निर्माण हुई इस बिल्डिंग पे दरारें नज़र आ रही है, जगह जगह जो है वो नज़र आ रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजधानी रायपुर के करीब स्कूलों की स्थिति क्या है। हम आगे और आपको बताएंगे बच्चों के लिए निस्तारी की जगह का क्या आलम है, व्यवस्था कितनी बुरी है, इसको हम आपको दिखाएंगे। आइए आपको आगे ले चलते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वॉशरूम का हाल। ऐसी स्थिति में बच्चे किस तरह से निस्तारी करते होंगे। एक बड़ा सवाल यहाँ पर भी उठता है कि ना साफ़ सफाई की व्यवस्था, ना दरवाज़ा भी जो है वो टूटा हुआ है और अंदर जो है सारी चीज़ें जो है वो बेतरतीब है, टूटी हुई है, जंग लग चुका है और बच्चे कहीं ना कहीं जो है यहाँ तक आने में डरते भी है। ऐसे में लड़कियों के इस वॉशरूम में न किसी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था दिख रही है, न दरवाज़ा। तो सवाल उठना लाजमी है। वही हम दूसरे तरफ जो है चलते हैं जहाँ बॉयज़ लोगों की निस्तारी की जगह है। ऐसे में सरकार जहां भव्य शाला उत्सव मना रही है, वहीं स्कूलों की स्थिति अपने आप में, स्कूलों की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई नज़र आ रही है। ये बॉयज़ लड़कों का जो है टॉयलेट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो है सब जो है टूटा हुआ है, क्षतिग्रस्त है, ना दरवाजे पे कोई की व्यवस्था ढंग से है, ना कुछ है और जो है ताला भी यहाँ पर जड़ दिया गया है। तो ऐसे में सवाल ये है कि ऐसी व्यवस्था होने के बावजूद बच्चे निस्तारी किस तरह से करते होंगे। हमारे साथ इस गांव के जो है सरपंच भी मौजूद है, हम उनसे ही जानना चाहेंगे। स्कूलों का हमने जायज़ा लिया सरपंच महोदय, वॉशरूम मतलब बहुत गंदा है और ऐसे में जो है दरारें देखने को मिल रही है, बच्चे चूह रहा है वहाँ पानी पे बैठे। ये बड़ा सवाल ये व्यवस्था को लेकर है। नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत गोमची से सरपंच। मैं ये सब पिछले कार्यकाल से भी देखते आ रहा हूँ सर।
जो कि जर्जर हो गया है। मैं अभी जो सुशासन तिहार लगा था तो उसमें भी अवगत कराया हूँ और इस काम के लिए मैं अपने लेटर पैड से भी अवगत करा दिया हूँ शासन प्रशासन को। और जो ये खंभे वगैरह टूटा है वो अभी आंधी तूफान आया था उसमें ऐसे टूट गया है। बच्चे जो है वो 20 मीटर वायर की दरकार है, जिसके चलते बच्चे जो है वो अंधेरे में बैठे, गर्मी में बैठे, तो ऐसे में कैसे स्कूल चलेगा? जी, ये मैं संज्ञान में लिया हूँ। अभी जैसे स्कूल खुला है ना, तो आज मैडम लोग बताएं कि ऐसे ऐसे परेशानी है ऐसे करके। तो जैसे हवा तूफान आए थे उस समय वायर वगैरह टूट गया था, तो आज ही मैं मिस्त्री को बुलवा कर दिखवाया हूँ, तो संज्ञान में लेकर आजकल मैं वो बनवा दूंगा। टाइल्स टूटा हुआ है, जो ये रूम बना है इसका यूज़ नहीं है, सामान बेतरतीब बना है, गायों का अंबार है, तो ऐसे में स्कूल गौशाला में तब्दील, कबाड़ खाने में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। जी, ये सब अभी जैसे मैं अभी नया बना हूँ तो नया के हिसाब से मैं अपने हिसाब से मरम्मत करवाऊँगा और जितना हो सके स्कूल को मैं बहुत अच्छे सुंदर से बनवाने का प्रयास करूँगा। सरपंच जी ने तो आश्वासन दे दिया, अब देखना ये होगा कि इस स्कूल की किस्मत कब बदलती है और दावों और हकीकत पर कितनी जो है खरे इनके दावे जो है उस पर ये उतरते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन आर के प्रसाद के साथ नदीम मेमन, एशियन न्यूज़ रायपुर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर।